Dear learners, today I am going to teach you conjunction. What is conjunction? Conjunctions are used to join clauses, phrases and words together for constructing sentences. तो जो conjunctions हैं वो मेनली मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं किनको जोड़ने के लिए, क्लासेस को, फ्रेजेस को और शब्दों को एक साथ लाकर एक वाक्य का निर्माण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. Conjunctions make a link between words or groups of words to other parts of the sentence and show a relationship between among them. तो कंजंक्शंस वे होते हैं जो शब्दों या शब्दों के समूहों को वाक्य के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और यह एक लिंक का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं. एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर प्लेइंग टुगेदर. तो उदाहरण है कि राम और श्याम एक साथ खेल रहे हैं. आई प्ले क्रिकेट एंड रोहन प्लेज फुटबॉल. मैं क्रिकेट खेलता हूँ और रोहन फुटबॉल खेलता. When he was sick, I went to see him. जब वह बीमार था तो मैं उसे देखने गया. और ये जो कंजंक्शन वाला शब्द एंड है, एंड का मतलब है कि बीच में हम एंड लगाकर ही राम और श्याम को जोड़ रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं. इसी तरह आई प्ले क्रिकेट, ये एक अलग वाक्य है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जबकि दूसरा वाक्य है कि रोहन प्लेज फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेलता है. तो हम एंड शब्द का प्रयोग करके एज अ कंजंक्शन उसको यूज करके हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं. इसी तरह when he was sick, मतलब जब वह बीमार था, यह अलग सेंटेंस है कि वह बीमार था. तो जब वह बीमार था, I went to see him, मैं उसे देखने गया. Now we will study about the types of conjunctions. अभी हम types of conjunction मतलब conjunctions कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. Types of conjunction, conjunction के प्रकार. There are 3 types of conjunction. तो मुख्य रूप से conjunction 3 प्रकार के होते हैं. उनके नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, मतलब जो जोड़ने का काम करते हैं. कोरिलेटिव कंजंक्शंस, मतलब जो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं या फिर तुलना करने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस. इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट मतलब उपवाक्य. तो इस तरह से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसी उपवाक्य को जोड़ने का. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो जो पहला प्रकार है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि जोड़ने का काम करता है. द वर्क ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लासेस विच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मुख्य रूप से यह काम होता है कि वह शब्दों, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने का काम करता है और वह ऐसे समानांतर वाक्यों को भी जोड़ने का काम करता है जो कि स्ट्रक्चर मतलब संरचना में एक जैसे होते हैं. देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हिच आर बाय फॉर द मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस. तो यहाँ पर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि यूज किए जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन मतलब बहुत ज्यादा सामान्य, बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा साधारण है, जो हर जगह यूज किए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं जो लाल रंग से लिखे गए हैं? एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट. ये सभी सातों क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के उदाहरण है. Example, we went to the stadium and enjoyed the cricket match. तो यहाँ पर we went to the stadium मतलब हम लोग स्टेडियम गए और क्या किया, enjoy the cricket match. तो यहाँ पर 2 अलग अलग वाक्यों को एंड से जोड़ा गया. इसी तरह do you want an ice cream और चॉकलेट. तो यहाँ पर चॉकलेट और आइसक्रीम में से एक विकल्प है कि क्या तुम चॉकलेट खाओगे या आइसक्रीम. ये जो चॉकलेट और आइसक्रीम हुआ, ये किसका हुआ, पैरेलल स्ट्रक्चर का उदाहरण है. उसी तरह यू हैव नॉट डन योर वर्क येट, तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया. तो ये क्या है, ये भी एक जोड़ने का ही वाक्य है. इस तरह से ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के उदाहरण. कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब वे कंजंक्शन जो कि संबंध स्थापित करते हैं या तुलना. अ कोरिलेटिव कंजंक्शन यूजेस अ सेट ऑफ वर्ड्स इन अ पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर टू शो अ कंट्रास्ट और टू कंपेयर द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. तो कोरिलेटिव कंजंक्शन वे होते हैं जिनमें कि समानांतर शब्द या समानांतर वाक्यों को, या वो बिल्कुल विरोधाभासी वाक्य होते हैं, विरोधाभासी शब्द होते हैं, या फिर 2 समानांतर चीज़ों में तुलना की जाती, उसके समानांतर मतलब जिसके दोनों हिस्से बराबर होते हैं, वैसे शब्दों वैसे वाक्यों में तुलना करने के लिए हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं. The words of correlative conjunctions have a special connection between them. तो जो शब्द होते हैं जो कोरिलेटिव कंजंक्शन के उदाहरण होते हैं, उन शब्दों के बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित होता है उनके बीच, वही कोरिलेटिव कंजंक्शन के उदाहरण होते हैं. द कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर, मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से हैं वो मैं बता रही हूँ, जो लाल रंग से लिखे हुए हैं. जैसे ये शब्द है
not only, but also, either or neither, nor, both, and not, but, whether, or. ये सभी क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस के उदाहरण है. एग्जाम्पल, नाइदर राम नॉर श्याम कैन प्ले बास्केटबॉल. तो ना ही राम और ना ही श्याम दोनों बास्केटबॉल नहीं खेल सकते. आई वॉन्ट बोथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट. मैं दोनों चीजें चाहता हूँ, आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों. तो यहाँ पर ये पैरेलल स्ट्रक्चर का उदाहरण है. इसी तरह, ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट. तो मतलब यहाँ पे दो समानांतर वाक्यों को जोड़ के उनके बीच संबंध स्थापित किया गया है. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आगे. A subordinating conjunction joins elements of an unparalleled sentence structure. तो यहाँ पे जो subordinating conjunction होते हैं वो किनको जोड़ते हैं? ऐसे तत्वों को जोड़ते हैं जो कि असमानांतर होते हैं, मतलब unparalleled होते हैं, जिनका की वाक्य की जो संरचना है वो असमानांतर होती है. ऐसे वाक्यों में subordinating conjunction का प्रयोग किया जाता है. These elements are usually a dependent clause or an independent clause. तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि ऐसे तत्व होते हैं जो कि प्रायः या तो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर. लाल रंग से लिखे गए सारे ये सब क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के उदाहरण है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन है? शुरू में आफ्टर, हाउ, देन, व्हेन, ये सभी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के उदाहरण है. एग्जाम्पल, बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड माई ब्रेकफास्ट. तो अपना घर छोड़ने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था. माई शॉप इज सिंस 1990. तो मेरी शॉप कब से है? 1990 से. When he was washing my car, I went to the store. जब वो मेरी कार वॉश कर रहा था तब मैं स्टोर गया. इसमें आप देखेंगे कि ये सभी जो है कुछ डिपेंडेंट भी वाक्य हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी हैं, क्लॉज भी हैं. तो ये सब की उदाहरण है. Thanks for watching. Make sure to subscribe Mithas channel and press the bell icon so that you can get every video from my channel. And if you have any doubt, then comment it in the comment section.